गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक मोटिवेशन थोड़ी सी करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आज का जो मेरा थोड़ा सा सब्जेक्ट 5 से 10 मिनट का रहेगा, इस पर पहले मोटिवेशंस के लिए बाबू। मोटिवेशंस लफ्ज़ का मतलब होता है किसी को समझाना। समझाना कैसे? अच्छी तरीके से अच्छी बातें समझाना ताकि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी हो जाए। बहुत सारे बच्चे हमसे हमेशा पूछते रहते हैं, कुछ बच्चे ने कमेंट पे भी पूछ दिया कि सर सब कुछ तो ठीक है, सारा चीज़ अच्छा है, मगर जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का दिल ही नहीं करता, या पढ़ने का दिल करता है तो पढ़े क्या यही समझ में नहीं आता। शायद हमको लगता है आप लोगों के भी साथ होता रहता है। कमेंट में तो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसके बारे में भी बताइए कि जो भी क्वेश्चन आप बताएं वो समझ में आ गया, सब कुछ हो गया मुझे, मगर उतना ही होता है। उसके बाद फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। कंप्लीट कर दिए, फिर नया क्वेश्चन पे केयर किए, वो भी होता है मगर पढ़ने में दिल ही नहीं लगता। बाबू, दिल नहीं लगने का जिस टाइम में अभी आप बैठे हुए हैं, ये क्लास 10 का जो फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम है, इस टाइम में सही में किसी को दिल नहीं लगता पढ़ने में। रियलिटी फैक्ट है कि पढ़ने में दिल ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई दिल? इसलिए कि एक साइकोलॉजिकल आप पे प्रेशर रहता है कि मुझे एग्जामिनेशन देना। कितने बच्चे एग्जामिनेशन के नाम पे ही घबरा जाते हैं कि मुझे करे तो करे क्या, कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा ना पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। सबसे पहले सबके दिल में यही परेशानी। और सबसे पहले हम लोग का मन जो होता है ना, मन जिसको नफ्स कहते हैं, ये अपने हिसाब से इंसान को पूरा बिल्कुल काबिज हो चुका है। काबिज सुनना, पूरा आप पे हावी हो चुका है, पूरे तरीके से आप पे कब्जा कर चुका है। वो आपको अपने हिसाब से समझा रहा है, आपको अपने हिसाब से चला रहा है। कैसे चला रहा है? आप बोलिएगा कि सर हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, आप उस मन के हिसाब से चल रहे हैं। आप यहां से जाते हैं, क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा कि घर पे जाकर के आप पढ़िए, ठीक है। आपने क्या किया? जी सर एकदम हम पढ़ेंगे। आप जैसे पढ़ने के लिए बैठे, आपको अंदर से मन से ख्याल आया, अरे अभी थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा शॉर्ट। नहीं, एक एक करके 2-2 3-3 ऐसे से हाथ फेर रहे हैं। उस पता चला टाइम निकल गया। आपका मन ने कहा आपका मन ने कहा कि अभी तुरंत नाश्ता करके मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है। आपने कहा ठीक है सर पढ़ेंगे, मगर नहीं पढ़ाई हो पाई। क्यों नहीं हो पाई पढ़ाई? उसका रीजन है सबसे ज्यादा आपका मन बोल रहा है कि आप नहीं करिए। आपका मन ने कह दिया कि अभी क्यों पढ़ोगे सुबह सुबह, अभी थोड़ा नाश्ता उता खा के थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा मोबाइल खाली चला लेते हैं, और फिर दोपहर के बाद यानी खाना उना खा के 2 बजे के बाद तो एकदम हर हालत में पढ़ना ही पढ़ना है। पहले से माइंड सेट, ठीक है भाई थोड़ा सा मोबाइल चला लिया। अब मोबाइल चलाने में इतना बिजी हो गए कि मोबाइल ही चलाते रहे। 2 बज गया, खाना का टाइम हो गया, खाना खा लिया आपने। फिर उसके बाद मन आपको अंदर से जवाब दे रहा है, अभी तुरंत पढ़ोगे? अभी मत पढ़ो, थोड़ा सा आप आराम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद उठ के पढ़ना ही है। उस रेस्ट करने के चक्कर में आपको बहुत टाइम हो गया, आप नहीं पढ़ पाए। शाम हो गया, शाम में सोचा अभी हम बैठते हैं, क्या फिर मन से आवाज आएगी शाम में कहीं पढ़ा जाता है? शाम में थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया जाता है। शाम में 4 से 5 बजे फ्रेश कर लो। 5 बजे के बाद तो उसके बाद तो बैठना ही है, बैठना आपको पढ़ने के लिए। ये मन बोलना, हम नहीं बोल रहे हैं, ये मन हमसे करवा रहा। क्यों? क्योंकि मन मुझ पे हावी हो चुका है। मन किस पे है? हम पे हावी हो चुका है, ये कह रहा है मन। शाम हो गया, शाम में आप बैठे, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया, रात हो गया। रात होने के बाद आप पे रात में फिर आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद ठंडा है, ठंडा लगने लगा। आज नहीं पढ़ेंगे, कल सुबह उठ करके एकदम हर हालत में पढ़ना है। क्लास जाने से पहले मुझे हर हालत में पढ़ना है, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया। जब आप सुबह में उठे, लेट से उठे, ब्रश किया, फ्रेश हुए, फ्रेश करने के बाद सोचा अब तो टाइम ही नहीं है, 1 घंटे मुझे निकलना है। आपने क्या किया? अब वहां पढ़ के आते हैं, उसके बाद तो पढ़ेंगे। फिर आए, फिर वही मोबाइल, फिर वही। पता चला कि रोजाना आपका वही शेड्यूल रह गया। ये हर बच्चों के साथ होता है जो पढ़ने वाले होते हैं।
चाहे वो मैट्रिकुलेशन में हो, चाहे वो इंटरमीडिएट में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो किसी भी इसमें हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। मगर उस मन को हमको धोखा देना है, उस मन को हमको धोखा देना। कैसे धोखा देंगे, किस हिसाब से धोखा देंगे? तो मन को समझाइए कि अगर मन आपको बोले, अभी जैसे गए नाश्ता खाया, मन ने कहा अरे अभी थोड़ा सा मोबाइल चला लो या कोई काम कर लेते उसके बाद करेंगे, थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। मन को धोखा दीजिए कि नहीं नहीं, है ना, दोपहर के बाद हमको पढ़ने मोबाइल देखना है, अभी थोड़ा सा बना लेते हैं, अभी मैंने कोचिंग से आए, अभी पढ़ के इंस्टीट्यूट से जस्ट हम पढ़ लेते हैं। मन आपके धोखा में आ गया, पहली बार मन आपके धोखा में आ जाएगा, फर्स्ट टाइम आएगा। अब आप क्या करिएगा, उसको 2 बजे का टाइम आपने दे दिया, अब अभी बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब आपको पढ़ने पर कंसंट्रेट, क्योंकि आपने मन को समझा दिया। अब 2 बजे का मोबाइल में 2 तो बज गया, अब तो मोबाइल देखो, अंदर से खबर आ रही, देखना ही पड़ेगा मोबाइल, नहीं। अब फिर मन को समझाइए, अभी तो खाना खाए हैं, अभी तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, शाम में तो हर हालत में हमको मोबाइल देखना है, शाम में पढ़ना ही नहीं। फिर मोबाइल आपका मन समझ गया, आप फिर आपको शाम तक ले आएंगे, पढ़ने वाले बना देंगे। शाम के वक्त में फिर वैसा ही शेड्यूल, आप कहिए बस आज हमको कल सुबह का आज कंप्लीट कर लेना है, उसका सुबह में उठ करके तो मोबाइल ही देखना है, फिर आपका मन आपके काबू में आ गया। कहने का मतलब बाबू, मन क्या होता है, ये अंदर की फीलिंग होती है। ये फीलिंग अगर अच्छी फीलिंग है तो आपको अच्छा बनाएगी, फीलिंग खराब है तो आपको खराब बनाएगी। ये कहने का ये मतलब है ना, सबके साथ ये हालात पेश आते हैं, हमारे एक के साथ नहीं, आपके साथ नहीं, जितने सारे बच्चे हैं सबके साथ ये चीज होता है। मगर हमको वहीं पर नहीं रुकना है, हमको क्या करना है, उसको साइड करना है और हमको सबसे पहले पढ़ना है। जिनकी तैयारी होती है, सेट बनाइए, सेट से प्रैक्टिस करिए। जैसे सेट का टेस्ट होता है तो आपको पता चल रहा है कि आपका कितना इंप्रूवमेंट है, कितना क्वेश्चन आप टेकअप कर पा रहे हैं, कितने टाइम में आप टेकअप कर पा रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट में बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आप घर पे जाइए, एक सेट उठाइए, आप अपना टाइमिंग देखिए कि मुझे 1.5 घंटे के अंदर में हमको 90 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव हम बैठ गए सॉल्व करने के लिए, और बेईमानी नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है, एकदम कंसंट्रेट होकर के सिर्फ और सिर्फ हमको अपना देखना, कोई भी चिट नहीं। और वहां पे आप सब कुछ कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद देखिए कि मैंने कितना क्वेश्चन टेकअप किया, कितना सही किया। हो सकता है किसी बच्चे का 50 आउट ऑफ 50 आ गया, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, किसी का 45 आ गया, इसका मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट कम है। 40 आ गया, 35 है, 30 है, 45, जिनका जैसे रेशियो घटेगा इसका मतलब उनको उतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं बाबू, कि अगर आपको यह भी बता दिया जाए कि 100% ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, मगर फिर भी अगर आप मेहनत नहीं किए तो आपकी लाइफ एक्सपॉइल हो गई। गेस क्वेश्चन लोग कहते हैं, गेस क्या होता है? गेस एक अनुमान लगा करके लोग ने कहा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 100% का की जाए ये क्वेश्चन पूछेगा ही, मगर आपने फिर भी उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में अगर किसी को परेशानी होगी, सबसे ज्यादा तो उन बच्चों को परेशानी होगी जिन्होंने कभी भी टीचर्स की बात को सीरियसली नहीं लिया, पढ़ने के लिए नहीं, गार्जियन की बातों को नहीं लिया, आप अपनी जिंदगी का लाइफ चौपट कर दिया, आपने पढ़ा ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी होगी। आप ये पहले से सोच लेते हैं कि अरे यार सब तो तैयारी हो गई, आगे पीछे से हो ही जाएगी मदद, ठीक है हम मान लिया मदद हो जाएगी, मगर बाबू उसका बैड दूसरा इंपैक्ट तो देखिए ना, दूसरा तरीका तो देखिए क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने ये सपोज दैट मान लीजिए कि आपका सबसे पहला सीट मिल गया एग्जामिनेशन में, जस्ट टीचर के जस्ट बाजू में पहला सीट, पहला टेबल, पहला आपका नंबर, टीचर वहीं पे कंटिन्यूअसली बैठा है। अब आप हमको बताइए कि आप कैसे लिखेगा, कैसे लिखेगा, किसके भरोसे लिखेगा? चिट तो कर नहीं सकते हैं, किसी से पूछने का आपको मौका नहीं है, तब परेशानी क्या होगी? तब उस टाइम में ये पछतावा होगा, अंदर से रोने की दिल करेगा, परेशान हो जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी फंस जाएगा, उसकी एग्जामिनेशन एक्सपॉइल हो जाएगी, उसकी लाइफ चौपट हो जाएगी। आप क्या करिएगा? कभी सोचा ये चीज? नहीं सोचते। आपको ये नहीं समझ में आता है कि कभी रिजल्ट अगर मेरा कम आ गया, अब मेरे दोस्त का ज्यादा आ गया, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी उस दिन। क्यों होगी तकलीफ आपको?
क्योंकि आपने उस चीज को मर्ज नहीं किया, आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, आपने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा आपके माँ बाप को उस दिन तकलीफ होगी अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो। आपसे जो उम्मीद लगाए हुए थे आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, वो आपके गार्जियन को टारगेट बना करके उनको कहेंगे कि बच्चे को इतना फ्रीडम दिया, इतना आजादी दिया, इतना ऐशो आराम दिया, इतना पैसा दिया, इतना हर कुछ दिया, मगर बच्चे ने आपका तो नाम ही खराब कर दिया, पढ़ा ही नहीं। आपने कभी एग्जामिनेशन में रियलाइज किया होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि वैसे बच्चे भी पास हो जाते हैं कभी कभी। आप पूरा मेहनत किए और सुने होंगे कि आप में से जिसने देख करके लिखा उसको ज्यादा मार्क्स आ गया, आपको कम मार्क्स आ गया। होता है ऐसा। कैसे हो गया? इसका मतलब मेरे जो लिखने में जो चीज कमी रह गई, तो उसने जो लिखा वो सही ढंग से लिखा। नकल के लिए भी बोलता है अकल की जरूरत है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो उसने वो बारीकी जो आपसे छूट रहा था उसने उसको सही सही लिखा, कामयाब हो गया। अब से ज्यादा नंबर, आपको कम नंबर। दूसरा, आपने कभी देखा होगा कि जिन बच्चों को अपना नाम भी ढंग से नहीं लिखने आ रहा है, आपके आस पड़ोस में वैसे लोग हैं, उनसे एक सवाल नहीं बन रहा था, वो फर्स्ट डिवीजन, जो बच्चे बहुत पढ़ने वाले थे वो सेकंड डिवीजन। ऐसा भी होता है। ऐसा इसका दो रीजन की वजह से होता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक तो एग्जामिनर ने चेक कर दिया, अब कैसे चेक किया, क्या किया, उसको आगे बढ़ा दिया। आपके टाइम में बहुत बारीकी से चेक किया तो आपको कम नंबर आ गया। तो उससे मायूस होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो रिजल्ट बन गया। हमको एग्जामिनेशन से पहले तैयारी करनी है, नॉट एग्जामिनेशन के बाद। एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आपका अच्छा इंप्रूवमेंट है, कोई फायदा नहीं। वक्त निकल गया, खत्म। स्टेशन से ट्रेन छूट गई। ट्रेन जब छूट गई तो आप वहां पे है ही नहीं, उस सरफेस पे है ही नहीं। आप लाख चिल्लाते रहिए कि मेरा एग्जामिनेशन है, मुझे यही ट्रेन से जाना था, वो छूट गया, आपका एग्जामिनेशन एक्सपायर, खत्म, बर्बाद। क्या करिएगा? हमको उसके लिए पहले से तैयार रहना है। हमें क्या करना है उसके लिए टीचर्स के सजेशन पे डिपेंड है। आपके बड़े भाई बहन जो एग्जामिनेशन दिए होंगे या रिलेटिव में, वो आपको मोटिवेट करते होंगे कि बाबू ऐसे पढ़ो, इस टाइप से पढ़ो, आपको ऐसे क्वेश्चन रहेगा। आपने उनकी बात को नेग्लेक्ट किया, बाद में दुनिया आपको नेग्लेक्ट करेगी। आप एग्जामिनेशन दे के आए, आपका रिजल्ट आया, है ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, नौजुबिल्ला, अगर आपको कम नंबर आ जाता है तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको दोस्तों को देख करके आप परेशान हो जाएगा कि उसको ज्यादा नंबर आ गया। मुंह पे तो लोग बोलेंगे कि हाँ सही, बहुत अच्छा है, मन में सोचेंगे यार इसको कैसे आ गया, मुझे कम आ गया। ये लोग सोचते हैं। घर में इज्जत नहीं, लोग अच्छे से आपको देख रेख नहीं करेंगे। गार्जियंस का बार बार आकर के आपको कहेंगे कि क्या टीयर्स करना है, क्या तुमने पढ़ा, नाम खराब कर दिया। तुमसे कमजोर स्टूडेंट जिसके पास उतनी अच्छी चीज नहीं थी, सहूलतें नहीं थी, वो अच्छा कर गया, आप नहीं अच्छा कर पाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने वक्त का अच्छा से यूज किया, आपने अपने बच्चे अच्छा यूज नहीं किया, नहीं किया आपने। जब आपने अच्छा ही नहीं किया तो आपको कहां से कुछ मिल पाएगा। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको सबसे पहले अपने वक्त की अहमियत को समझना जरूरी है। अगर आपने अपने वक्त को सही समझा, आपके पास आज के दिन से भी हम कहते हैं कि जितने सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ, जितने सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, मोर देन स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे, है ना, सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ से पास आउट भी हो चुके हैं, सैकड़ों तादाद में। मगर और बाकी लोग अभी पढ़ रहे हैं, और जो लोग बाहर से भी जुड़ रहे हैं, जो वीडियोस के जरिए भी देखते हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बाबू अपने शेड्यूल को आप संभालिए, अपना दिनचर्या जो कहते हैं उसको बनाइए, एक रूटीन बनाइए कि मुझे इस टाइम में ये चीज पढ़ना है, मुझे एक टाइम सेटअप करना है। आप सब बच्चों से एक चीज की ये मैं हमेशा देखता हूं कि लोग मैथमेटिक्स के पीछे कंटिन्यूअसली रहते हैं, साइंस के पीछे कंटिन्यूअसली रहते हैं, सोशल स्टडी पेपर भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज पेपर पे आप ध्यान ही नहीं देते। आपको पता है अच्छा मार्क्स गेनिंग के लिए आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान देना। अगर लैंग्वेज पे हम मेहनत कर लेते हैं, हिंदी पे, उर्दू पे, मैथिली पे,
संस्कृत पे। तो याद रखिए बाबू, ये 100 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का। अगर हम इस पे अच्छे से ध्यान दे देते, इसका पैटर्न आसान होता है पढ़ना, अब बचपन से उसको पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा और इसको कहानी की तरह, इन चारों पेपर में एक चीज कॉमन होता है कि अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ लिया, आपको नंबर बहुत अच्छा आएगा। लैंग्वेज में कभी नंबर नहीं कटता, सिर्फ थोड़ा सा आपको लैंग्वेज सही लिखने आना चाहिए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट हो। ये चार आपको अच्छे से आना चाहिए। आपके लेसन को अच्छे से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपने रियलाइज भी किया होगा, या पढ़ते होंगे तो आप देखे भी होंगे जो क्वेश्चन बैंक में जो दिए जाते हैं, वो लगेगा अरे ये तो कहानी से रिलेटेड है। अपने चारों को अगर कहानी की तरह पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व। राइटर का नेम याद कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प हो जाएगा। इसको उर्दू में कहेंगे वाहिद जमा अल्फाज अदद मुज़क्कर मुअन्नस लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें जिसमें सब, यही सब रहता है। दरखास्त लिख दें, यही जस्ट आपको संस्कृत में रहेगा, यही जस्ट मैथिली में रहेगा, यही जस्ट हिंदी में रहेगा, सिर्फ उसका लैंग्वेज चेंज होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, यही सब नाम रख देते हैं लोग, यही रख दिया जाता है। समानार्थक शब्द यही सब कर देगा, संधि विच्छेद यही सब कर देगा, विपरीतार्थक शब्द कर देगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा पढ़ने आता है तो आपको एप्लीकेशन पूछेगा ही पूछेगा, आपको निबंध पूछेगा ही पूछेगा, आपको खत पूछेगा ही पूछेगा। ये सब में ये कैटेगरीज है। अगर हम इस पे थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो हमको 80 to 90 के बीच में नंबर हर हालत में आएगा। कभी आपने सोचा अगर किसी बच्चों का ये दोनों पेपर है तो इसका 90 + 90 इज इक्वल टू 180। कभी सोचा? आप कभी ध्यान नहीं देते इस बात पे। अगर किन्हीं बच्चों का ये दोनों पेपर है तो उनके लिए भी रियलाइजिंग, इन दोनों पेपर के लिए भी जिन बच्चों का, उसके भी 90 + 90 = 180। जिन बच्चों का ये दोनों पेपर है उन बच्चों के लिए भी 90 + 90 = 180। इसका मतलब मैंने 2 सब्जेक्ट में 180 लिया है। हमको फर्स्ट डिवीजन करने के लिए 300 की जरूरत है कम से कम। हमारे स्टूडेंट को तो पहले सोचना ही नहीं है कि 300 पे हम कभी खुश होंगे। मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा हमारे पढ़ने वाले हैं तो उसको अगर ये 400 नंबर नहीं आया तो मेरे हिसाब से वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, मेरा स्टूडेंट। बाकी अदर लोग क्या सोचते हैं उससे हमको मतलब नहीं। वो तो 180 भी ले आएगा कोई बच्चा तो भी खुश हो जाएगा, हमको नहीं। या जिन बच्चों से जैसी उम्मीद अगर 300 भी आ जाएगा तो हम उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कराया ना, मैंने इतनी मेहनत कराया ताकि आपका अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। ये आपका इंप्रूवमेंट लाना है। आप कहते हैं सही सोच रखिए तो आगे बढ़िएगा। अगर कोई आदमी आईएएस की एग्जामिनेशन देता, आईएएस ये लेवल की तैयारी हो गई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यहां की तैयारी करेगा। अगर उससे वो इस लेवल की तैयारी कर रहा है, अगर उससे एग्जामिनेशन नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जरूर बीपीएससी क्रैक कर जाएगा। बीपीएससी उसका क्वालिफाइड हो गया, बीडीओ एसडीओ जो भी बनना है यहां तक तो लेवल चल ही जाएगा। सोच अच्छा रखना। अगर यहां की तैयारी कर रहा है बीडीओ एसडीओ का, तो जरूर है कि वो कोई ना कोई ऑफिसर बनेगा, इस लेवल पे तैयारी करेगा। ऑफिसर है, अब कोई ऑफिसर ही की अपर डिविजनल कलर या ऑफिसर का ही तैयारी कर रहा है तो वो कलर पे आके रुक जाएगा, और जो आदमी कलर का तो वो सीधा स्वीपर पर चला जाएगा। तो सोच पे डिपेंड है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कितना हम सोच के चल रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिला टॉपर में मेरा नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में मेरा नाम आएगा, अब बिहार टॉपर में हम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता? इंसान ना होता है पढ़ने वाला। उस ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया आपको वही 250 ग्राम का दिमाग दिया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। आप कहते हैं सर आपको सब कुछ आता है, आप लेकर सब बना देते हैं, टोटल चीज आ जाता है। तो मैंने क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगा हुआ यहाँ पे है? क्या एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे? क्या अलग से मैंने चिप लगा दिया या अलग से कुछ लटका हुआ दिमाग आ गया? ऐसा है नहीं बाबू। हर आदमी अपने मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ता है, हर आदमी अपने मेहनत के हिसाब से। आप जिस हिसाब से मेहनत करेगा आपका दिमाग वैसे। आइंस्टीन के बारे में सुना कि सबसे ज्यादा उन्होंने दिमाग का यूज किया,
मगर मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था पेपर में कि उनका दिमाग जितना यूज किया उसको भी ब्रिटेन की एक लड़की ने पीछे छोड़ दिया। 18 साल की 19 साल की लड़की है, उन्होंने छोड़ दिया दिमाग में, अरे उससे भी कम थी, उन्होंने छोड़ दिया दिमाग का, इतना उसने यूज किया। मतलब सही तरीके से हम लोग सब कुछ करते हैं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा सब कुछ पे दिमाग रहती है हमारे, नहीं रहते? पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज में दिमाग लगाते हैं, टोटल दिमाग एकदम बैठ करके आराम से दिमाग लगाते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमको उसकी अहमियत ही नहीं पता। तो अहमियत आपको कब देगा? ये कम से कम जो एकदम बहुत कमजोर बच्चे, बहुत कमजोर, अगर वो 300 लाते हैं तो चलिए उनसे थोड़ी देर के लिए खुशी होती है कि बहुत नीचे लेवल के बच्चे थे, बहुत कमजोर थे, बहुत पढ़ाई में उनका बेस कमजोर था, बहुत नीचे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं था। तो ऐसे बच्चे अब क्या, अगर 300 भी लाते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलिए बहुत अच्छा कर गए। मगर बाकी बच्चे से उम्मीद ये रहती है कि कम से कम उनका 400 आना चाहिए, 400 आना चाहिए। अगर इसमें यही, अगर हमको इससे ज्यादा आ गया, इससे ज्यादा आ गया, बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा। पिछली बार आप देख सुने होंगे कि अपने यहाँ का कितना है, तो 465 किया था स्टूडेंट का, हाईएस्ट गया था, आप लोगों ने देखा भी था। तो ये कहने का मतलब आपको उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, आगे बढ़ना है। क्यों नहीं आगे बढ़िएगा, क्यों नहीं अच्छा करिएगा, ये सबसे पहले डिपेंड है। क्यों हमारा ये, मैं कम से ये आ जाए तो यार ठीक है, 80% रिजल्ट होता है, बहुत अच्छा। इससे आपको दो बेनिफिट होगा, एक तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, कहीं पे लोग पूछेंगे तो इंप्रूवमेंट होगा, दिखाने में भी गार्जियन को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे अच्छा कर गए, हमको भी बोलने में अच्छा होगा कि मेरे इंस्टीट्यूशन के बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ लेवल पर जा रहे हैं, बहुत कामयाब हो रहे हैं, इतने बच्चे 80% अच्छा लगेगा। आपके अच्छे कॉलेज में आपके एडमिशन हो जाएंगे, आपके अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सबसे पहले डिपेंड है। अच्छे सब्जेक्ट को लेंगे, अच्छा फायदा होगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, वो अलग मिलेगा। तो सब चीज गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट बहुत फायदा देती है, आपको 15,000 रुपया तो ऐसे ही दे देती है, और फिर अलग से भी स्कॉलरशिप वगैरह भर करके 10,000 रुपया, 25,000 रुपया गवर्नमेंट पॉलिसी दे रही है। 10th में तो सारे बच्चों को दे रही है। इंटर में गर्ल्स के लिए प्रमोट है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट की सिलसिला बहुत अच्छे। आप लोग ये नहीं, गवर्नमेंट हर तरीके से सोच रही कि आपको कैसे प्रमोट किया जाए, बच्चे कैसे सिर्फ आगे बढ़े। अभी हमारे यहाँ से भी स्टूडेंट है जो इंटर कंप्लीट किए थे, उनको 40,000 रुपया आया, 25,000 रुपया ऐसे, और फिर अलग स्कॉलरशिप वगैरह भर के 40,000 रुपया आया। आपने देखा भी है, सबसे मिले भी है, सबको इतना पैसा आया, सारे लोगों को, गर्ल्स को 40,000 रुपया, बॉयज को भी आया स्कॉलरशिप का 10-12,000 रुपया से 15,000 रुपया उन लोग को भी आया था। अलग अलग स्कॉलरशिप भरते हैं तो उनको भी पैसा आ गया। ग्रेजुएशन में सरकार ने क्या योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, उसका फायदा तो उठाइए। 50,000 रुपया सरकार ही दे रही है, खासतौर पे गर्ल्स को, आप लोगों के लिए बहुत है। 50,000 रुपया, बहुत सारी योजनाएं, उसका लाभ उठाइए। सरकार चाहती है, देती है, क्यों नहीं? जब हम अच्छा करेंगे तब ना। फर्स्ट डिवीजन मगर शर्त है कि फर्स्ट डिवीजन आपको आना चाहिए हर हालत में, बिना फर्स्ट डिवीजन के आपको नहीं मिलने वाला। उससे कम आ जाएगा तो कम मिलेगा, चांस है कि मिले ना मिले, मगर फर्स्ट डिवीजन में 100% है। इस बार भी जितने सारे बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, सबको ग्रेजुएशन वाले उन लोगों को भी 50,000 रुपया आया है, फॉर्म वगैरह उन लोगों ने फिल कर दिया, इस बार भी उन लोगों को मिलेगा। तो मेरे ये कहना है कि आप कैसे अपने आप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत जोश कि अब हम पढ़ेंगे ही, सब बोल दिए हैं, फिर घर पे जाने के बाद जोश ठंडा हो जाता है। क्यों? तो हर वक्त तो मोटिवेशन नहीं ना होगा, तो हर वक्त में यही वीडियो को रिप्लाई करता रहना है, वहीं पे बैठ करके प्ले, हाँ सर आप बोल दिया, पढ़ने में दिल लगेगा, सही है, ऐसा नहीं सोच रहा। तो बाबू 80% इसमें, अब मेरा बचा है इसमें साइंस का एक सब्जेक्ट बच गया, उसके बाद SST पेपर रह गया और मैथमेटिक्स रह गया मेरा। ये 3 पेपर मतलब 100 नंबर का, 100 नंबर और ये 100 नंबर, यानी टोटल आपका हो गया 300 नंबर। अगर बाय द वे किसी में हमको कम नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 80 नंबर आ गया। मान लिया इसमें हमको 75 आ गया, इसमें मान लिया हमको 90 नंबर आ गया, है ना?
अब हम क्या करेंगे इसमें, कितना किया 245। एक बात करें एवरेज, अब ये 245 को मैंने क्या कर दिया, मेरा जो 180 नंबर आया था अगर जोड़ दिया 8 4 12 के 2, 425 नंबर तो मेरा ऐसा ही आ गया। अगर मेरा लैंग्वेज अच्छा है तो इसमें कम भी आया कोई दिक्कत, लैंग्वेज अच्छा है। मान लिया कि लैंग्वेज में, मान लिया एवरेजिंग करके कि लैंग्वेज में मुझे 10 नंबर और कम आया, 20 नंबर कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, 160 नंबर मेरे आया दोनों पेपर मिला के, फिर भी 405 नंबर इज अ बेस्ट, है ना नंबर, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई सुनेंगे ही कहेंगे कि 405, सुन के ही लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा किया, आपको भी सुन के आएगा कि उम्मीद आएगी हाँ इंशाल्लाह मैं भी ऐसे करूंगा सर, मैं भी लाऊंगा। जो बच्चा ऊपर वाले का नाम लेके बोलेगा है क्या है, मैं खुदा से कहता हूँ कि मुझे इतना नंबर आ जाए, कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं? तो ऐसा मन में सोचिए, और उस मन में सिर्फ सोच करके नहीं रखना, उसके लिए प्रैक्टिकल भी करना है। बाबू कोई भी चीज थ्योरी जब बनती है तो उसका प्रैक्टिकल होता है। एक्सपेरिमेंट करने वाले ने जो एक्सपेरिमेंट करके लिख दिया कि C+O2 = CO2 कह तो दिया, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही होगा। समझ में आ रही बात? S+O2 यानी S में O2 को जोड़ेंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो मुझे ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे छोड़ देना, नहीं, उसको घर पे आपको पढ़ना है। ऐसी मेहनत करिए, आपने समझ जाइए कि इतना टाइम मैंने सर आपको ये वक्त दे दिया कि सर आप जैसे बताइएगा वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, टोटल के टोटल स्टूडेंट, तब आपको फायदा होगा उसका। आप एक रास्ता देखिए, जो आदमी आपसे पहले उस रास्ते से गुजरा उसके बारे में उसको जानकारी पहले से रहती है, कहां पे खड्डा है, कहां पे कांटा है, कहां पे पत्थर है, वो पहले से बताएगा आपको। तो मैं आपसे पहले आया हूं ना, यहाँ पे मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन आपसे पहले दिया, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि इस टाइप से जाएंगे बाबू, इस नंबर पे इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में आएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आप उसको फोकस करिए, उसको समझिए, ठीक है? तो उम्मीद रखेंगे कि आप लोग अच्छा अब इस पे ध्यान देंगे, ठीक है? सारे बच्चों से यही रहेगा दरखास्त कि वो पढ़िए, और ये छोटा सा मोटिवेशन के लिए था, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए इन बातों पर। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड में जो बच्चे या अदर कंपटीशन या अदर बोर्ड या इंडिया के किसी भी कॉर्नर से कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, उनके साथ ये सारी मुसीबतें जो होती है ना, बातें वो फेस होती रहती है हमेशा। तो उनको कैसे दूर करने का मैंने तरीका भी बता दिया, उस पर आप करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर उसको 100% क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 100 ना तो 90% तो उसको कम ही कर लेंगे। अब मैं डायरेक्टली बोल दूं कि मोबाइल आप छोड़ दो तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा मोबाइल, मगर उसको कम कर दिया जाता है धीरे धीरे, थोड़ा सा कम टाइम लेगा, ठीक है? तो फिर अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से, ठीक है?